रो मन में आवे। कुदरत री रचनावा एक ऊ एक सवाई, एक ऊ एक ईद की। धरती, आभो, भाखर, झरना, पुष्प, पखेरु और तितलियां अरे ए भंवरा, भांत भांतरा जड़ और चेतन चित्रां। पण वहां सभा बिच अंजस जोग रचनारो नाम है मिनख। और इन मिनखा जात में सिरमौर है कलम धनी, साहित्यकार, कवि और रचनाकार। आ सबारी बाता और मायड़ भाषा री बोली। मिनख और ओ जमानो अणु तो तेज, देश देसावर री बाता आंगलियारा एक पेरवा माथे है। सात समुदा पार री बाता आपरी निजरा रे हामी है। पण इनी जमाना में, इनी जुग में मिनखरा मन सु दूरी कोसों ताण निरांते। ए दूरियां, ए अड़गी वेवणनी बाता, ए सगली पाछा नेड़ा आवणना जो जतन है वे मायड़ भाषा री इन बोली रे मायने है। आ सबारे बिच नवी पीढ़ी, आज आपारी नवी पीढ़ी है वह कीबोर्ड जाने पण कदे कांगसियारा गीत नी पिछाणिया। नवी पीढ़ी सॉफ्टवेयर जाने है पण ग्वार, मूंग, मोठ री हरियल फलिया नी पिछाणे। नवी पीढ़ी ने आ सबारो म्यानो जाननो और समझाणो है। उन और इन भगत रे मायने इनी जमाना इनी जुग में जिन भगत जलम भूमरी बाता में सिरजोड़ी रचनावा और कवि और साहित्यकारा ने देखा, जद एक आस बंधे, एक विश्वास जागे कि इजे कोयलड़ी गावे है, इजे चिरमीरा रंग सुरंगा है, इजे कोर किरणरा गोटा पीला हड़क है और इजे पोला माथे बिछोड़ी पिचरंगी जाजमरी आछी तरहरी घमक है। आ सबारे बिच आज जो ओ कार्यक्रम आयोजित वियो है और श्री सीमेंट, प्रभा खेतान फाउंडेशन, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन और श्री सीमेंट आईटीसी राजपूताना शेरोटन के संयुक्त तत्वावधान में और आ सबारा मिला जुलिया प्रयासों राजस्थानी भाषा ने और आगे बढ़ाण सारू, वहाँ साहित्यकारा ने, कलम धनिया ने एक प्रोत्साहन रे सारू आ एक पहल है और एडी सार्थक पहल है कि जिकड़ने माने आपने पूरा मूंगा मान रे हाथे मंच माते विराजमान भी करे और आप सब जना झके अटे सुधी जन ओ सुनन वास्ते पधारिया हो। मैं आप सबा ने ओ नहीं कहूँला कि आप मोतियारी माला हो। मैं आप सबा ने मायड़ भाषा रे हिताणुआ ने ओ कहनो पसंद करूँ कि आप सगड़ा मिनख घर री गुवाड़ रे उणे खुणे उग्योड़ा तोरू फूला रे सुरंगा किरणारा उजास हो। आप सब जना ऊंडा बेरा रे पानी री मिठास हो। मां सगड़ा मायड़ भाषा रा हेताड़ुआ रे ओठा रे बिच थिरतो नाचतो उजास हो। तो घना घना मान सागे आप सबरो सादर अभिनंदन है इन कार्यक्रम में, इन आयोजन में। आज मंच ऊपर विराजमान है नागौर जिला रे मायने रणसीसर जोधा गांव सु पधार्योड़ा डॉक्टर तेज सिंह जोधा जी, जो राजस्थानी काव्य रे ऊपर लघु शोध प्रबंध भी करिया है और एक गंभीर अध्ययन आरो राजस्थानी काव्य ऊपर है। और वहाँ बातचीत वास्ते आदर जो डॉक्टर गजादान जी है और दोनों जना शिक्षाविद है। महाविद्यालय रे मायने एक सेवानिवृत्त है, एक इजे प्रवृत्त है, लेकिन दोनों जना मंच माते विराजमान है। तो आगे आप सब जना सुनो और आनंद रसों भीनो इन सभागार में विराजा थका मायड़ भाषा राजस्थानी रा सब हेताड़वा ने घनी घनी शुभकामनावां। राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी कविता उनरी बात सरोज जी करी। मायड़ भाषा राजस्थानी सारू जको काम आखर संस्थान और इन सु जुड़िया थका सब संस्थान एक साथ है इन भेड़प में कर रिया है। मैं राजस्थानी कविता रो एक मुक्तक है, राजस्थान रो एक कवि लिखे कि जके कन जकी चीज हुए वो बा चीज भेंट करे। कोई कन रिपिया पीसा हुए तो रिपिया पीसा लगावे, कोई कन सुर संगीत हुए तो वो सुर संगीत से लोगों ने रिझावे। और रचनाकार कन तो मात्र भावना हुए और वह भावनावां भेंट कर और वो संवेदना ने जीवती रखे, मिनखपणे ने जीवतो रखे। इन दीठ सु वो कवित्व बोलता था आज रे इन साहित्यिक मंत्र री आप शुरुआत करनी चाहवा। राजस्थानी रो कवित्व है
कि होऊं मंजू माली तो गुण माल गूंथ गूंथ पोय के प्रसून पुण्य प्रभु पे दिया करूं। जे मैं मंजू माली हूँ तो ए पुण्य प्रसून आपरे चरणा में भेंट करतो, लेकिन माली तो हूँ नहीं। कि होऊं मंजू माली तो गुण माल गूंथ गूंथ पोय के प्रसून पुण्य प्रभु पे दिया करूं। और होऊं सुर ज्ञानी तो सुर को तरानु साज सुर ताल भाव लय भक्ति के भरा करूं। होऊं धनवान नीकी वस्तु को नजर करूं। और होऊं फनवान तो फन पे जीऊं मरूं। जब एक भी न अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, तो भावों के सिवाय अब भेंट ही कहा करूं। साहित्यकार कन भावनावा हुए और वहाँ भावनावा रे बलबूते माथे मिनख रे माय ने जीवती राखे। वहाँ भावनावा ने जेकी राष्ट्रीयता ने जीवती राखे, जेकी दया ने, क्षमा ने, करुणा ने, संवेदना ने जीवती राखे। और आज आपा सौभाग्यशाली हाँ एक एड़ा रचनाकार अपने साथे डॉक्टर तेज सिंह जी जोधा, जेका आधुनिक राजस्थानी साहित्य री एक बहुत बड़ी विरासत है, एक सशक्त हस्ताक्षर है, जकारो साहित्यिक लेखन वारो साहित्यिक अवदान बहुत श्रेष्ठ है। आप राजस्थानी पत्रकारिता में राजस्थानी कविता रे आधुनिक कविता री श्रेष्ठता रे रूप में जानिया जावे। आप माणक जो कि राजस्थानी री पत्रिका है उनका संस्थापक संपादक, जागती जोत पत्रिका रो आप संपादन कर्यो, परंपरा रे हेमाणी अंक रे संपादक रे रूप में आप सब जावा ठावा। आधुनिक राजस्थानी कविता में अज्ञेय जी री परंपरा ने लेर ज्यां तार सप्तक उन परंपरा में आप राजस्थानी एक निकालता थका आप रे उन हुनर ने आगे बढ़ायो। और आप जाना कि डॉक्टर तेज सिंह जोधा वह हस्ती है जेका MA करते टाइम ओडियो री ओलिया नाम से कृति लिखी, स्मृति काव्य री दीठ शू आज भी उनरे बराबर में कोई दूसरी कृति नहीं आ सके। एड़े सशक्त हस्ताक्षर शू वहाँ शू आप आज साहित्यिक बनतल करा। मैं सबसे पहली बात ने शुरू इन ढंग से करनी चाहूँ। कविता लिखणु, पढ़णु, बोलणु और उनरे साथे माइड भाषा राजस्थानी में, क्योंकि जोधा साहब रो जो पारिवारिक परिवेश है, मैं आप सबने आ जानकारी देवता था को बड़ो हर्ष है मन में। परिवार में आपरे दादो सा खूब पढ़िया लिखा और उन टाइम में अंग्रेजी बोलता, आपरे पिताजी शिक्षक और अंग्रेजी बोलता, और रिटायरमेंट रे बाद में भी ऊँट पर चढ़ चढ़ और आस पास रे गाँव में जार अंग्रेजी पढ़ावता भारद्वाज साहब। और आपरे तीनों बेटा अंग्रेजी पढ़िया लिखा और अंग्रेजी बोले। तो मैं निवेदन अठों करनी चाहूँ जोधा साहब ने कि सारो परिवेश परिवार रो परिवेश अंग्रेजी बोलनिया रो, पढ़निया लिखनिया रो। आप हिंदी में महाविद्यालय शिक्षा में प्रोफेसर शू सेवानिवृत्त हुआ वैसे हिंदी में काम करो। और उनरे बीच में माइड भाषा राजस्थानी रे लेखन में यहाँ अगली ललक कठों कौन सी प्रेरणा जागी कि डॉक्टर तेज सिंह जोधा MA करती टाइम में राजस्थानी में लिखना शुरू करे और एडो लिखना शुरू करे कि जो एक मील रो पत्थर साबित हुए। आप शुरू करनी चाहूँ, मैं जाननी चाहूँ कि प्रारंभिक लेखन आप किन बात शुरू करो, कौन सी प्रेरणा आपने माइड भाषा राजस्थानी का ले रही डॉक्टर जोधा साहब। धन्यवाद गजानन जी। हेलो। गजानन जी और आप सब पधारोड़ा मेहमान, आप सगड़ा स्वागत है। जड़ ताई लिखवा की प्रेरणा को सवाल है, टाबर पढ़े सो ही घर में और वातावरण में देखियो हमारा पिताजी शिक्षक हा और वह वाद विवाद प्रतियोगिताओं, कविता प्रतियोगिताओं और दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम रे वास्ते माँ छात्रा ताई रचनावां खुद लिखा करता और वह रचनावां में लोग मंच माते बोलता करता। उठे सो ही एक प्रेरणा मारे माए लिखण री आई और मैं लिखणो शुरू करियो। शुरूपोत में हिंदी रा कवि हरिवंश राय बच्चन सु मैं काफ़ी प्रभावित हो और वहाँ कवितावां खूब मैं पढ़ी करी। और निशा निमंत्रण रो वारो जो छंद हो उन वाते में उन छंद ने लेर कई हिंदी री कवितावां में लिखी और एक हस्तलिखित पुस्तक चिंगारी नाव सु मैं तैयार करी जिनमें निशा निमंत्रण रो छंद ही हो। पण MA तक आता आता राजस्थानी कविता सु मारो परिचय हुयो और चंद्र सिंह जी री बादली, नारायण सिंह जी भाटी री सांझ और ए कवितावां मैं पढ़ी और मारे घना ए कई संग्रह हा। वाने देखता जानता मने वो महसूस हुयो
कि जकी बात आपां आपारी माइड़ भाषा में कह सकां, जकी भावनावां माइड़ भाषा में व्यक्त कर सकां, वह हिंदी के दूजी कोई भाषा में नहीं। इन वास्ते जब मैं पहली किताब 1970 में, आज करीब 50 साल होगा उन बात ने लिखी और वह छपी, वह ओड़ूरी ओड़िया ही, और वो छंद वो ही हो जो जयशंकर प्रसाद रो आंसू रो छंद हो। उन्हीं छंद माथे आधारित वह ओड़ूरी ओड़िया ही महाराज स्वर्गवासी दादोसा कप्तान बहादुर सिंह जी वे मिली जुली भाषा में, हिंदी राजस्थानी मिली जुली भाषा में कवितावां लिखा करता, और ज़्यादातर वहाँ कवितावां रा विषय आध्यात्मिक हुआ। तो वहीं दो सारे साथ है जो को बचपन जियो देखियो जानियो उन सब सु प्रभावित हूर ओड़ूरी ओड़िया वाणी स्मृति में लिखियोड़ी किताब है छंदोबद्ध, छंद पर आधारित। और उनसो ही मारी कवितारी यात्रा मैं शुरू मानूं जो कि 1970 में छपी। बहुत बहुत सुंदर बात आप रही। दादो सारी याद में आप ओड़ियों ओड़ियाँ लिखी। राजस्थानी साहित्य में मरसिया काव्य बहुत श्रेष्ठ रचना में रही है, और मारे तो पूर्वज आसानंद जी बारठ बाग जी कोटड़िया ने नहीं भूलाने वास्ते करोड़ों रुपया का पसाव छोड़ दिया कि बाग जी ने भूल नहीं सको। एडी मित्रता और मरसिया काव्य की परंपरा राजस्थानी में रही है, और आप आपने दादो सारी उन याद में ओड़ियों ओड़ियाँ लिखी। राजस्थानी एक कवित है कि धरा जो न होत तो सुमेर को आधार कहा, शेष जो न होत तो धरा को कौन धर। तो सब अन्योन्याश्रित चीज़ा है, एक नहीं वे तो दूसरी नहीं वे सके। कि धरा जो न होत तो सुमेर को आधार कहा, शेष जो न होत तो धरा को कौन धर। तो और समुद्र जो न होत तो जल को सुमेल कहा, इंद्र जो न होत तो समुद्र कौन भर। तो रावण जो न होत तो सीय को हरण कहा, और राम जो न होत तो रावण कैसे मर। तो और श्रोता जो न होत तो कवि को दाद दे तो कौन, कवि जो न होत तो कविता कौन कर। तो आपने जज चौखी बात लागे तो आप उन्हें दाद दे सको, क्योंकि वचन दारिद्री आदमी ने नहीं होना चाहिए, बाकी तो कहीं है। पद्मश्री सूर्यदेव सिंह जी बारठ कहे कि यदि आपको शायर पैदा करना है तो दाद देना सीखिए। जो दाद देना जानता है वो शायर पैदा कर लेता। इन वास्ते जज चौखी बात लागे तो आप बनने अपनी भावना ने साथे जोड़ा। मैं निवेदन करनी चाहूँ जोधा साहब से कि वह ओड़ियों ओड़ियाँ जी आप बताई दादो सारी याद में आप लिखी। पंत लिखियो कि वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वह विरह में आपरे दादो सारी याद में उन टाइम रो टाबर किन भांत लिखे। और पक्की बात है कि कवि री रचना ही उनरी प्रामाणिकता हुए, उनरी भावना। बार इंटरव्यू लेता था का जोधा साहब कहो, जोधा साहब ने जब इंटरव्यू लेना पूछो कि वहाँ कविता सु काई संदेश मिलसी, तो आप सीधो सीधो जवाब वो कविता सुनो मते संदेश मिलेला। इतो कॉन्फिडेंस जगह आदमी कन हुए। दलीलें हुज्जतें करना तो केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर तेज सिंह जी जोधा साहब ने का ओड़ियों ओड़ियाँ कविता पाठ से जोड़ता थका इन आज इन कार्यक्रम ने सरस बनाओ। डॉक्टर साहब। हाँ साहब गजाधन जी, आप रो आग्रह है कि मैं हमारी पहली कविता पोथी ओड़ूरी ओड़ियारा छंद आप लोगों ने सुनाऊं, सगड़ा नहीं। पहलो छंद जिनसू आ शुरू हुए वो है स्वर्गवासी दादोसा कप्तान ठाकुर बहादुर सिंह जी रे नाव। ओड़ूरी ओड़िया भेजूं थाने का गदरे सागे, हाँ दोन्यों बादम बादां देखा कुण पू गए आगे। कोचरड्या मांझल राता कुरलावे ठाली बोली, तपते पसवाड़े बलती मनशामा वेवे गैली। सीली सारण छाती ने ओड़ू लावड़ली सूते, बलद्या बो दौड़ा दिन वे को जासू मन्ने कूते। इचरज जूं पसरिया पड़ियो असड़ाका जूं भांग्योड़ो, हूँ बड़ू ईस को वेजूं दिन पोचा रोटा चोड़ो। बड़ू ईस को वेजूं वाह। से म्हारा तोता दिन बे छांग्योड़ी डालियां जिया, हूँ सोने कांकड़ उबो की गिणिया छुरंगा लिया। मोरिया बे छत्तर ताणिया नी नाचे गांव गुआड़ा, ए किणने देखिया चढ़सी आख्या पाख्या ती आड़ा।
हूँ किण गल पोटा चढ़िया जय जय रे ऊंचा कैचूं हूँ जेरा रे झपका में किण खूए माथो देचूं कै काल लाट सी क्याने मनड़े री साका छानी री किसी जोर दिगाया ले लार रियोड़ी बानी मनड़े री धोरा धरणी ओलूड़ी वे बगुलियो चोटी नैणे गहणे ती मर में भव चोटे चूलियो सुखरा रोजड़िया चिमक्या से भाजा उन्ने बुन्ने हूँ चमकूंगो वे ओडो जो वे हो केठा कुन्ने सुध कोछी में छा पड़गी खिर गोशे जिया वेने बनवागर होलियूं दोलियूं नाचे हा ठमका देने मिंदरी सेवा सागे गंडकड़ा पाड़े हेलो कंठा गिद गिल्ली चाले आख्या सू चाले रेलो तू पंजा गिण 18 कहतो ओ हुचरियो अटके पटके बीचो 21 खिर गोशो मुंडे लटके कुण पातड़ लिया मौलेरी बांधे लो पग्गा मारे हूँ किया चिम चिम नाचूं कुण आसी भाजो लारे कटकारो कीरो लाग्यो ओ गेले बहता मारे चिमकू बावड़ ने जोवूं सा गाड़ो कट्ठे सारे बाता में राता जाती हूँ छाती चिपिया रहतो हूँ पछे पछे कहने बाता हूँ कारा देतो कुबेलिया दे गोफण में भाटे जूं बायो मन्ने से मारा मासूं भाजे हूँ बरना टाद्यूं चुन्ने टांचा ला योड़ी ठोड़ा जूं गूंद बने बांठा में बिया रिस पीड़ा भेड़ी वे छंदा रे आटा में पीड़ी जूं पोले कांगड़ जूं उंदरिया बिल घाले के ओड़ू कीड़ी नंगरो मनड़े ने चूंटे चाले बनशावा लीलो पालो से झाड़ वड़ा रे नीचे निसरी अनखाणी पाया ओलूंडी जाने खींचे मनशारे सगपण सारू सुख साम बुढ़ापो चालियो फिर खोज मुल्क में मंडिया कुण टेवे आटो गालियो हूँ किण माँ चेहरे नीचे बड़ लाता मोहरा दूलो किस्सा आता में आता नेड़े पागे लूं बूलो मुल्कारा से पिछतावा भेड़ा वे ने रोवो आ गाला माते बड़ता छपियोड़ा बाचा धोवो बाजो बाजा भी सारू धोरा धरणी में रमती जीरी रागा के माती जीरे कंठा बे जमगी वो चाई चूसा सेंठा कवियारी कलमा चिक्सी ई तोतली एरी ओलिया मूंगे मोला में बिकसी कज्जावा कंठा चेतो थोथा में सोर भरी जो एकर भाटड़ी मन में नाड़िया मारी सिलगी जो आख्यारो सूखे पानी कत्ता दिन ओरूं रोशूं ए पीड़ा पाचा जावे हूँ क्यांसू आने धोचूं गेले जूं पसरा लांबी तोड़ूं था रोड़ी जद्दे हूँ लूं पसवाड़ा जोबूं बा तर लांबी बद्दे जे नैन थाक ने लागे हूँ सूतो बैलूं थन्ने कर लूं बावा ने लांबी कुण लेवे बाता मन्ने था दाशा तड़को वेतो घटिया बहती घर घर में अब्बे पसवाड़ा तारो रह जो है बर में बह सावण री डोकरिया धुपयोड़ा धोरा चिड़के जू मनरा नखलिया माथे ओड़ू री टीक्या पड़के ले चाल खड़े में चाला बंगरो बायरियो बाजे सगड़ा उपणे आ पाणे पण त्याव छाज लो लाजे कुण पड़े बचावे जागण कुण घरां दिरावे गावे सुण बास मंड्योड़ी सपता कुण ऊंचे ने जहकावे कूं सांची सैण जड़ासूं बाडे जे आवे जोवे माली आख्यारी टप टप माथे खिलका पोवे ले टेम दुआरी वेगी हूँ बंडो ल्याद्यूं थन्ने चरिया अपड़ा दूं दूधू पाछी अपड़ा जे मन्ने खांडोड़ी गाय उड़ी के नी रोटी लेवे मासूं आ लखना रीला डेसर इने समझावा क्यासूं
बो हुसरियो गंडक बूढ़ो वेगो ठीडे कुण मोरा ने पंपोड़े कुण काना तू कूडे हूँ तिरस आकरी सूखा कंठारो थूक अड़ियोड़ो जक्को गिट्टण तू कणरे कड़पूं पचने पड़ी ओड़ो कुण चोज करे जी माता मुंडेरा गाशा देवे राफा पूछे हत्तेलियाँ पड़ता टेरा भर लेवे कुण फूक भरे मुंडे में दिरवावे मासू मुक्या अब बे कुण सोदण आसी हूँ क्या ने बैठो लुक्या कुण खुदरो शापो मारे माथे में लेके ओपे ओ मन गैली जो बोदी बातां थे थड़ने रोपे मारी आँख्यां रे सामी थारो उणियारो नाचे पाटी फूटोड़ी ओड़ूं कखो के वलियो बाँचे थारे जा बारे पछे थारो मारो कर बामे लाग्या सगड़ा नी धापे धनिया पे ने भर बामे मारी पांती में ओड़ूं आपे रहेगी हूँ दीजो मन्ने चाही जे कीनी थे से की गिण गिण लीजो ओ शान किने से देवे खुदरे फाट्या में कारी बोले बतलाया मोसा कै थारी बात्या नारी कीने बतला बाठामूँ खुद ने खोलूं की आगे जे की रे की नी लागूं तो कुण मारे की लागे। वाह क्या बात है। ए भूण भुए जू भूए दिन चिक्सू बोदा माड़ा भरियो रा मारो बोले मन्ने टंटोलन आड़ा दिन आत्या टीबे माथे की रोई कतारो बाजे हूँ झूंझू नेड़ो बेबूं वो आगो आगो बाजे आँथू ने सुरजी डूबे गैरूं पसरे आकाशे उमर बरसारा कटका गाड़े था क्योड़ी दासे दिन हारियां पड़िया नीचे रातां वारी पग तलियां शैला सपनाली चिमटियां सू काटिए भाजी सिड़ियां। बहुत बढ़िया शानदार कविताओं आप सुन रहे हैं, तालियां एक बार अभिवादन कराओ और सुनचा बाद में ओढ़ी रोलिया। मैं बीच में एक पंक्तियाँ आई वाने लेर बात करनी चाहूँ जोधा साहब बिया तो आप बहादुर सिंह जी कैप्टन साहब कैप्टन बहुत हुए दादो सा ही सगना रही हुए लेकिन कीता दादो सा ने इन भांत कविता में अमर उड़नो सौभाग्य मिले वह सौभाग्यशाली दादो सा महाराणा राज सिंह लिखियो कि कहाँ राम कहाँ लखन नाम रहियो रामायण राम और लक्ष्मण कठे ठानी लेकिन रामायण ने कारण आप बन जाना साहित्यकार किया जीव तो रखे एक जुग ने कि कहाँ राम कहाँ लखन नाम रहियो रामायण कहाँ कृष्ण बलदेव प्रकट भागवत पुरायण वाल्मीकि सुख व्यास कथा कविता न करंता कवण स्वरूप सेवंत ध्यान मन कवण धरंता राज सिंह कहे जग राणरो सुनो सजीवन अखरा जग नाम अमर चाहो जिके तो पूजो पाव कवेशरा। कवियार चरण वंदनारी परंपरा अठे रही। मैं एक छंद ने लेकर आपको बात करनी चाहूँ जोधा साहब। एक इनमें छंद आप लिखियो कि वो शाही चूसा सेठा कवियारी कलमा छिकसी ई तोतली एरी ओलिया मूंगे मोला में बिकसी। हे शाही शोखा हे कलमकारा अब आप सेठा वे जाओ क्योंकि आप री ये कलमा अब छिकन वाली है सामर्थ्यहीन वेण वाली है। एमए में पढ़ने वालों एक टाबर तेज सिंह जोधा मोटियार जवान होता थका कविता लिखे और यहाँ चैलेंज करे आप रे समकालीन रचनाकारा ने कि आप सगणारी कलमा अब रुकन वाली है सामर्थ्यहीन होने वाली है और इन तुतलाते तेज सिंगरी ओलियम महंगे मोलम बिकसी। तो मैं निवेदन करनी चाहूँ कि वो डॉक्टर तेज सिंह जोधा उन जवानी में वो अहंकार है का आपरे दादो सारे आशीर्वाद माथे उनने पतियारो है या फिर कोई और बात है किन भात इन तरह रो चुनौती आप करो आप रे समकालीन रचनाकारों आदरणीय जोधा साहब। ओ गजानन जी ओ एक तरह को आत्मविश्वास है जो भी स्मृतियों जकी दादो साहू जुड़ोड़ी है ओड़ूं जकी दादो साहू जुड़ोड़ी है उनकी मार्फत कवि में आवे उन वजह से वो इन आत्मविश्वास ने व्यक्त करे। आगे छंद है पण रू रू रमगी झक्की बे क्यांसू निसरे किया रातां जे वे पंपोड़ो दिन नाने बाथा लिया जूं ताल वजोड़ो सूके वे ठोड़ा ठोड़ा लीरा बिया छाती में पड़गा ए लीक लकोड़िया चीरा धरणी चांदनियों पीपी लूरे काडे रा गोलिया हूँ गिया दिनारे बांधूं अजय मैड़ी में मोलिया भोवारे सलजूं गाडो फुन्नारी फुरकण गीलो हूँ होटा फुरपुर हड़वो हूँ आंसू जुंबा दीलो
ओलूंडी गाले घूमर कड़ियारा काडूं कटका रह रहे अणचेती आख्यां झीणा सा खावे झपका डूली रे नैना चिरमिया दे लहरिया कंठा भूंगो पाजेबा पैरा सीका दे वेतो मिलतो गूंगो कुण बीने लेवण आवे पाकीरे सागे जासी सूनी से जड़िया रोवे कुण ओलग बीरी घासी जहाँ हाथा सू सिनगारी पा हाथा खींचू भागा सजकी कर मासूं आवे मन कमड़ो छोड़े जागा पा मुकला वड़ली बैठी भर चंगो जो बन लिया हूँ आख्या भर भर जोऊं रांडा पो कटसी किया माथेरी टीकी कट्ठे राखड़ली नटके नीचे काजल वहवाती चूड़ियाँ झाड़े माड़ा ने खींचे दिन धरकू चांदर मजला चाल्या हूँ दीठी ढूली एकर भागण रे भेखे नी शर्मी ठाली भूली महाराड़ी डूली जकी कदे शनगार उतारिया बैठी बा नकलियाँ सिकलियाँ ती झोली पाछी धारियाँ हूँ घाल घोर की बीने ले कान काए दे हाथा ए सांग करे क्यों गैली ए कान भांगणी बाता चिरम्यारा डोला डीडा कीना कर मुड़की मदरी क्यों कूड़ी चाला चाले हूँ बिन्या कंथे कदरी जद्दू ओड़ूड़ी लागी हूँ बड़ भागणती वेगी राते सपनाली फांफा आ काना फूका देगी हाँ जाणू सैसू बातां थारे निपजे समझावे पण मन ने कह तू इतरी कुण बेड़िया भुगतण आवे ए कान कायदा कीरी नी कान राख बो जाने ए मिनका सातर बणिया मिनका सू डोडी ताणे नी कौड़ा वेवे सागे नी सैड़ा से साने दे दामणिया मेले था मोलिया रे हाथा में जा जा ओड़ू ओड़ावो मारे जा जीवारे सातर जे घणी करे नी दीजे खांदो वे उत्तर पातर आ कह सांसड़ी सारियां सिरकी आंगणीए नाची हूँ पगलियां सू मखियोड़ी पड़तोड़ी लीका बांची कद बांच लिकोलिया मते पगलिया तिसलिया मारोड़ा गहणों गा जंतो ठमका दीना भी जलियां तोड़ा होठाली मुड़कन जमगी कैठा की रे कहने में कै झंप बीजली ठोड़ा रेगी वे जू गहने में की बैम गुड़े जू लागे धरणीरी रू गुड़तो मारी नाड़िया में जाने बे मैण तपन तो गलतो रूसा मत आजा रम्मा ले रामत मांडा बाड़े कू रूंगटियां नी खाचूं नी कूड़ो चढ़चूं वाड़े जे कुबदा करतो दीसूं काना बिचाले करजे माथो सासुरा झूंपा तावड़िए बंधन दीजे के कहवे जको रम्मा के हींग दड़ो के झुरणी तू चढ़ जा पहली पाड़े हूँ ल्यूं आगू चा पिदणी पण लूक मीचणी सोगन खाकू सज कोनी आवे तू कहिड़ो खुणिया सूदा हाँ मलता अंत ले आवे सुन जे पर वातो भेड़िया गहणे दारू नी पाड़े आ रात उबाशा लेती क्या सुम कायली झाड़े तांगी जे घुड़े अमूजे उठे टूटे पड़ जावे थोड़ थोड़ ईसा सू कहवे क्यों चलिया चिड़िया कलाड़ी गावे से नेम टेम ने गत में ठानी की रे के वणसू किणी राजी पा माथे बे अंगूठा दे वणसू पीकारा वे राजीपा माड़ा माड़ियाणी ऊंचे किणने के वेरे बोला चाला सू आख्या पूछे रूखा मोरिया गुरलावे के ढकनी में ढोकलिया न्यूते में नागा टाबर अम्मू जो सहने तलिया टींगर ने बोबो देती भाते बतवारण चाले पुन्ने में हाली खेता तेजे में लूरा घाले ठाडा पौरा धोरा दी छाती अलगोजा बाजे छाणा चुगतोड़ी छोरिया पोठा कुंडाया काढ़े तो ए छंद है जका मैं आपने ओढ़ू जोड़िया सुनाया। आभार।
शानदार छंद है। और मैं देखा होगा आप जब काव्य पाठ कर रहे हैं कुछ पंक्तियां यहाँ के लिए मार्मिक आई। अभिलाषा जी शायद रुमाल निकाल आँखें पूछनी पड़ी। जियाँ जियाँ याद मार्मिकता ताई पूगे के किन किन भांत दादो सा और एक दादे पोते रो किन भांतरो जोड़ हुए किन भांतरो वानी भावनाओं हुए बिन लेर आप आ कविता मर्म भरी रचना है। और जितनी अपन जितनी बार सुनाला भी तो में आनंद आवेला, लेकिन बहुत सा पक्ष अपन दूसरा भी लेना है। आदरणीय जोधा साहब आप रो PhD रो काम 1857 री क्रांति माथे है। 1857 री क्रांति राजस्थानी कविता। और अपन देखा कि जब पूरे हिंदुस्तान री एकेडमी में जगह 24 भाषावां है वहाँ में सब जगह शोध कार्य हुए और उनमें अंग्रेजा के खिलाफ आवाज़ उठने जब बात करा तो बड़े फक्र से आप कह सका कि हिंदुस्तान में अंग्रेजा रो यदि सौ पहली कोई विरोध करे तो वह राजस्थानी री कविता करे, वो अपन गिरबो है। और बांकीदास आसिया 1857 री क्रांति सु 52 साल पहले 1805 में गीत लिखे, आयो अंग्रेज मुल्क करे ऊपर आहस लीधी खेच उरा धनिया मर्या न दीधी धरती धनिया उभा गई धरा। वे इनभांत चैलेंज करे कह रहे हो राजावा थारी जगी खुए खांच चूड़े खावंद रहे उन ही जे चूड़े गई ईड़ा। दूजी तो जे लुगाई दूसरे धनी रे जावे तो भी को चूड़ो तोड़ पछ जावे। और थानडी या धरती थारी जगी लुगाई ही थारी औरत ही धन्या ही वा तो चूड़े थकाई दूसरा चली गई। शर्म तो करो किन भांत अंग्रेजा की गुलामी अंगेजन लाग रहा हो। इन भांतरी चुनौती राजस्थानी कविता में दी। आप राजस्थानी कविता और 1857 री क्रांति उनने किन भांत से देखो मैं सब जाननी चाहूँ। आदरणीय जोधा साहब 1857 की क्रांति हुई खूब पहली राजस्थान के मायने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठी। अठहरे लोक गीता में भी आ बात आई। एक मशहूर गीत हो, गोरा हट जा राज भरतपुर रो, थू मत जानी गोरा लड़े बैठो जाट रो, ओ तो कुंवर लड़े राजा दशरथ रो, गोरा हट जा। तो आ चेतावनी 1857 बड़ी पहली राजस्थानी काव्य में मौजूद मिले। बांकीदास जी सूर्यमल मिश्रण जका के 1857 की क्रांति रे दौरान हा और वारी वीर सतसई इन क्रांति रे दौरान ही लिखी जोड़ा दुआरी महत्वपूर्ण रचना है। सूर्यदास जी के अलावा शंकरदान सामोर और दूसरा ही कई कवि रचनावां ने लिखी। राजस्थान में आउआ अशोक में अंग्रेजा रे विरोध री अड़ी ज़बरदस्त आंधी आई घटनावां हुई जिनमें अंग्रेज अफसरान ने फौजी अफसरान ने वहां गर्दना ने काट और वहाँ सिर आउआ अशोक में 18 विद्रोहियाँ टांग दिया किला रे ऊपर। तो इन सब रो वर्णन राजस्थानी काव्य में है और राजस्थानी काव्य में बातचीत इतना साफ साफ दिखे। आभार। आप रो आधुनिक राजस्थानी कविता MA करता था का आप जगी MA में लघु शोध प्रबंध लिखियो वो स्वातंत्र्योत्तर राजस्थानी काव्य री प्रवृत्तियाँ माथा है। तो राजस्थानी रिया कविता जी की 1857 री क्रांति में आप बात करो वह आज़ादी मिलता मिलता किन भांत आधुनिक भारतीय भाषाओं रे जोड़ में कठई जार खड़ी हुए राजस्थानी वे प्रवृत्तियाँ कौन सी जगह मापा एक तरफ देखा तो गणेशीलाल व्यास उस्ताद राज बदल गयो माने काई इन दिस सुखरी पड़ी न झाई इन बांतरी बात करे। रेवतदान चारण की कविता पढ़ा तो अंधार घोर आंधी प्रचंड या धुआं धोर धव धव करती आवे है उर्मे आग लिया गढ़ कोटा बंगला ने ढहती वे लिखे। मनुज देपावत ने पढ़ा तो धोरा वाला देश जागरे बढ़े उठखोल उणी दी आखड़ल्या नैणारी मीठी नींद छोड़ रे रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो झूठो मोह छोड़ थारी आँख्या में राच रया जंजाल सुहानी रातारा तू कोट बनावे उन जुगरा जूनोड़ी बोधी बातारा पण बीत गयो सो गयो बीत अब उनरी झूठी आस त्याग रे धोरा वाला देश जाग रे। एडी रचनाएं भी आई। और आधुनिक राजस्थानी कविता रो जो कि प्रवृत्तिगत बात करनी चाहवा तो आप लघु शोध प्रबंध भी में है और आप खुद उन प्रवृत्तियों में जीवता जागता सशक्त हस्ताक्षर हो। आदरणीय जोधा साहब आपसे जाननी चाहूँ। स्वातंत्र्योत्तर राजस्थानी काव्य में छंदोबद्ध और छंदमुक्त दोनों तरह की रचनावां आई और मेघराज मुकुल जड़ा मशहूर कवि हुआ जगह राजस्थानी में मंच ने स्थापित करियो। राजस्थानी में क्योंकि मतलब छपन की उतनी सुविधा नहीं ही इन वास्ते एक ज़माने में एक लंबे अरसे ताईं कवितावां रे वास्ते मंच एक ज़बरदस्त भूमिका निभाई
जिनमें मेघराज मुकुल जी सैनाणी कविता जेकी सिरखाड़ दे दियो शतराणी, वह आज तक मशहूर है। बहुत सा कवि जियां के गणेशी लाल व्यास उस्ताद, रेवतदान चारण, नारायण सिंह भाटी और ऐसा भुविया, किशोर कल्पनाकांत, गजानन वर्मा, जका आपरी कविताओं और गीता रे माध्यम से स्वतंत्रता री चेतना ने और स्वतंत्रता रे पछे रे वातावरण ने आपरी गीत कविताओं में व्यक्त करियो। और नई कविता तक आ सगली बात आई। नई कविता रा प्रमुख हस्ताक्षर में गोवर्धन सिंह जी शेखावत, पारस अरोड़ा, ओंकार श्री, नंद भारद्वाज, मैं और बहुत सा मणि मधुकर ए कवि हा जका इन स्वातंत्र्योत्तर कविता में महत्वपूर्ण रिया और आगे इनने लिखी। आभार। आप राजस्थानी एक निकालिया और बड़ो अपने आप में राजस्थानी साहित्य में एक बड़ो काम है। इनमें इन संपादकीय में आप लिखियो 40 साल री कविता उनने ले आलोचना है। और यदि इन संपादकीय ने पढ़ा तो मने लगे कि इतनी प्रखरता से कोई आलोचना करनाड़ो, किणी रचना ने इन भांत से तोलन आड़ो, वीर कूंत करनाड़ो हस्ताक्षर शायद तेज सिंह जी जोधारे बाद में बहुत कम एड़ा लोग लाद है। तो मैं इनमें कुछ पंक्तियां उद्धृत कर आपको बात करूं। आप लिखे में कि राजस्थानी कविता रो लारला 40 वर्षा रो इतिहास हापणा रो इतिहास है। उनमें नी गत गुए सु आयोड़ा मोड़ है और नी मार्ग रो तिथ बंध्यो लखाण। आप आगे लिखो कि जिन जनतारी भाषा राजस्थानी बने ही उन जनतारी गत आ ही के उन कने सु लिखोड़ी राजस्थानी रे माथे माड्याणी आंगलियां भलाई फिरवा लियो। बाकी आँख्या में तो आखर भैंस बरोबर उगड़े, पण फेरू भी ई जनता ने परोट बगतरी चेतना सु जोड़नो काम नुए सामाजिक और राजनीतिक उथल धड़े रे परवाण कविया ने फरज जान निभावनु पड़ियो। गलिया गलिया में गायजन रा गीत, गलिया गलिया में जागरण रा गीत उगेरी जा बार आप मंत्री कविता री बात करी। ए गीत गलिया रा हा और गलिया में ही रह गया। कितनी कटु खरी बात कहनी कि गीत गलिया रहा और गलिया में ही रह गया। साहित्य रे सागे आरो जुड़ाव की घणो लांबो चौड़ो नहीं वे सक्यो। अठीने ईचरजरी जमी सु पहलो हापड़ो प्रकृति काव्य का ली लीजो, पण ई हापड़े रे दूजोड़े पसवाड़े थोड़े ही दिना पछे मंच मचन लाग्या। स्वरूपोत में इतिहास रा उजला पानारी घटनावा हळवी हळवी नाटका वाली लांका लायोड़ी, गला में गुरगुराइस्ता मंचा माथे बटीड उठाया। ई बगत जनता ने इतिहास रा फ्रेम करियोड़ा पोज देखणु मन रे माफिक लखावे हो। आजादी रे एड़ली छेड़ली जन भावनाओं सु ए पद्य कथावां रो तालमेल हो। आजादी मिली, रियासता टूटी, राजस्थानी रो रूप बण्यो और ई बिचाले पद्य कथावां री दूजी सीरीज लोक प्रेम कथावां री चाल पड़ी। तो मैं निवेदन आ करनी चाहूँ कि कविता री आज की यात्रा है, इन यात्रा में आजादी रे बाद में आप कौन सा चेंज चाहे हा जका की बदलाव आया कोनी। इन वास्ते आप आधुनिक राजस्थानी ने लार लीजिए की प्रेम कथा हमारी मंचरी कविता, उन मंचरी कविता में कौन सी चीज़ा अपरोगी लगी आपने जगह लेर मंचरी कविता और साहित्य कविता रे बीच रो फासलो आपने ज़्यादा दिखने लगे सर? मंचरी कविता घणकरी मनोरंजन प्रदान होगी और इन वास्ते उननो स्तर जो है साहित्यिक स्तर वो कमज़ोर होगो, मैं कहना चाहूँ। और क्योंकि राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं ही और शिक्षा व्यवस्था में भी राजस्थानी पढ़न पढ़ाउन रो सिलसिलो को नहीं हो, इन वास्ते राजस्थानी में लेखन जो हो वो प्रभावित रहो। कम लिखी जनो जो इनो महत्वपूर्ण कारण हो, इन वास्ते मैं इनने हाफड़ा की स्थिति महसूस करी और वह लिखी। छंदोबद्ध कविता रे पछे छंद मुक्त कवितावां नारायण सिंह भाटी, दुर्गादास वगैरह से शुरुआत उनकी हुई और कुछ महत्वपूर्ण रचनावां लिखी थी राजस्थानी में। पछे साहित्य अकादमी री मान्यता राजस्थानी ने मिली, जब सु बरोबर एक स्थिति इनमें सुधार आयो है और नवा नवा लेखक कवि राजस्थानी हूँ जुड़ता जावे। राजस्थानी में आप बात करी आधुनिक राजस्थानी में आयर छंदोबद्ध और छंद मुक्त जगी दोनों रचनावां है। मैं आज जाननी चाहवा कि
छंदोबद्ध रचना और छंद मुक्त रचना में दुनिया में बेसिकली जहाँ आपरी एक रसूल हमजातोवरी कविताओं आप अनुवाद करता एक जगह आप लिखियो है कि मैनी उडी कू किणी शब्द ने इतरो इया के उनने आया ही सरसी। डॉक्टर तेज सिंह जी जोधा लिखे जी आप आनी मानी सानी मिलावा अंत्यानुप्रास मिलावा तो जोधा साहब लिखे कि मैनी उडी कू किणी शब्द ने इतरो इया के उनने आया ही सरसी नी आया मैं कीन कठेरो जे शब्दा ने आणु है तो आपे आओ और जिया आबोला आंसू बरसे बरसा जाओ। तो मैं आपको निवेदन आ करनी चाहूँ कि जब तेज सिंह जी जोधा एक तरफ छंदोबद्ध रचना में अंत्यानुप्रास ने नकारे कि मैं नहीं उडी कूँ किणी शब्द ने इतरो यहाँ के उन्होंने आया ही सरसी, और इन्हीं में आगे चलता आप फिर अंत्यानुप्रास खुद पकड़ लियो जे शब्दा ने आणु है आपे आओ और जिया आबोला आंसू बरसे बरसा जाओ। तो आ कई सालों चालती परंपरा रे कारण आपने काना ने आ सुणनरी आदत आपने हाथा ने आपने मस्तिष्क ना लिखन री आदत थी जिनसु आप पाछो अंत्यानुप्रास पर आई गया, या छंदोबद्ध और छंद मुक्त रचना में मात्र अंत्यानुप्रास ही फर्क भेदक रेखा है या और भी कोई है? मारो निवेदन हो। अंत्यानुप्रास तो जब ताई बोलबा और सुनबा को सिलसिलो है मी में अंत्यानुप्रास महत्वपूर्ण है। वो एक लय बनावे लय बांधे इन वास्ते अंत्यानुप्रास आवश्यक भी है और कोनी भी। वो उन कवितारी लय माते निर्भर करे। छंद तो निश्चित मात्राओं शू बंदोड़ा हुआ करता और वह टूट गा और अंत्यानुप्रास जटे तटे आवे तो उनसु कविता ने गति मिले भावा ने गति मिले। मारी आगे एक कविता जबकि गाँव ने लेर में लिखी वह मुख छंद में ही पर उनमें भी जटे तटे अंत्यानुप्रास मिले। वह उन कविता का कुछ अंश में आपने बताऊं। ई गांव में कटे की वेगो है। राजस्थानी एक में या कविता छपी? राजस्थानी एक में 5 नया कवियों की कविताओं रो संग्रह हो, उनमें एक मैं भी हूँ। आ कविता उनमें कठई की वेगो है। ई गांव में कठई की वेगो है लागे इया के जाने चौमासेरी आड़ू दोपारी गट्टे रे पीपल सू नी तले पड़िया बूढ़िया रे डील में सू निसरी बड़र ऊंडी ऊंडी धांसी राम निसरुओ ठाकरा ने सोच है के कोल्डी रे मुंडा गे सू जाओ तोड़ो भगत उगाड़े माथे निसिरो शापो विसर्गो बिया जान बाने गाँवरा गंडकड़ाई जाने के दिना छा दारू पी और पेंशन आयोड़ो सूबेदार क्यों बोले वारी बोली और क्यों किया चौधरी जीप माथे गुड़ फेर और मिनका ने फेरे ठाहे मास्टर ने पण वो क्यों राखे ठा बीने ठा राखवा ने दूजी वाताई घणी जिया छोरारी बहनारा नाऊ काई कुंवारी पढ़नी तो शास्त्रों कटे धनी रे धंधो काई ए गांव में कटई की वेगो है साचाई की वेगो है के चूंकली रो आई साल नाते जावणो और बास आले आंधे घींचे रो राम राम करता मांगवा आवणो दोनों बियारा बिया है बिया ही है घींचे सू झुड़ियोड़ी दूधिया दांतारी अनुप्रासी रिगल घींचा बाबा राम 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 थारी बेटी मारे गाम मानी भेजा किशो काम सोचूं काई बदलियो बदलवाने तो सैकी बदल सके ढोलन रो साध और भाणे रो पाद बगतरी बात है बीड़ी रो टोटो कान में ही राखा और खुणे में ही नाखा फर्क काई पड़े स्कूली कुछ मादा तो मेल सी सड़क माथे बियाई भाटा तारीखा लिखसी प्याऊ माथे बियाई गालियाँ और भणाई बियाई बनासी गेले माथे मूत सुम मुलकरी जोग्राफी उड़ती सी बात है के लांग लारे लूमगी रामुड़े कुमार रे की बीरा तेवड़िया सपनारी अबखाई और वे सके वाई उंडी फीडी छीदी चाल रो गुपत कितो दोरो है धोती ने तैमल वेण सू बचाणो भरे गुवाड़ में इया आ
कविता ही जी मैं गांव की मार्फत भी मैं आता बदलावा ने दर्शायो आप रिया राजस्थानी एक जगी पुस्तक आई और इनमें बाद में 1971 में जो राजस्थानी साहित्यिक सम्मेलन हुयो, आप इन कविता ने आकाशवाणी सुनाई और 1971 रे उन साहित्यिक राजस्थानी साहित्य सम्मेलन में मंच स्यूं जद आपने मणि मधुकर साहब आमंत्रित करे बे बतावे और आपरी उपस्थिति जिन भांतरी ही उन टाइम री पत्र पत्रिका में लिखी जो कि वाक्य विन्यास शब्दावली और अभिव्यक्ति क्षमता निकेवड़ाई है तेज सिंह जोधारी और मेघराज जी मुकुल युवा कवि तेज सिंह जोधारी कविता ने सुन और मंच पर जबकि तेज सिंह जी वहाँ मिलेड़ा नहीं है और एक टाबर जो पहले दिन आकाशवाणी पर पढ़े और मेघराज मुकुल जगह सेनानी बोल पहले राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत शिखर पर पहुंचा है, वह बातचीत करता थका कहवे कि राजस्थानी कविता नयो मोड़ ले रही है और सामने श्रोताओं में कठी तेज सिंह जोधा हुए तो मैं उन्हें देखना चाहूँ। एडी बात जब आप सुनी तो उन टाइम किन भांतरी महसूस हो कि एक राजस्थानी रो स्थापित कवि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी ने स्थापित करने में काम करे और इन्हीं बात है दूसरी प्रतिक्रिया कि दोनों एक साथ ही करूँ। इन राजस्थानी एकरी कविताओं माथे उन टाइम री पत्रिकाओं में इन कविताओं ने युग री नई पीढ़ी री बोछरणाएं भी बताई गई, भारद्वाज साहब विराजे है दोनों तरह री प्रतिक्रियाओं आई। एक तरफ तो आ के डॉक्टर तेज सिंह जोधा कठई हुए तो मैं देखनी चाहूँ एडे युवा रचनाकार ने राजस्थानी कविता पसवाड़ो फोड़ रही है और दूसरा कुछ रचनाकार इनने नई पीढ़ी री बोछरणाएं बताई। तो दोनों ही प्रतिक्रिया से मैं जाननी चाहूँ कि आप किन भांत विषु जुड़िया और काई महसूस हो और कारण काई हो। सम्मेलन में जकी प्रतिक्रिया में आई वह मैं जो उन भगत जो भाषण दियो उन भाषण में री वजह से पैदा हुई और जाहिर है कि नई पीढ़ी की जगह कविता ही भी पुरानी पीढ़ी रा लोगों ने एतराज न हो और वो हुई पर नई तरह की कविताओं उनके पास एक गति पकड़ ली और बरोबर राजस्थानी में लिखी स्थिति रही। मैं राजस्थानी कविता में रसूल हमजा तोहरी कविताओं रा कुछ अनुवाद भी करिया और वह मैं आपने बताना चाहूँ। रसूल हमजा तो कहवे कि समाधि माते कुछ इन तरह रा पत्थर लिखी जोड़ा होना चाहिए, छोटा छोटा कपलेट्स वो बताया जगह में ट्रांसलेट करिया हूँ। कोई समाधि पर है कि नी हो वो अणु तो बुद्धिधारी, नी हो वो अणु तो बुद्धिधारी, नी कोई धाकड़ मिनक भारी, पण करो उनने जुहार वो मिनक तो हो यार। एक दूसरे समाधि पत्थर माथे लिखोड़ो भाई, वो थोड़े एक वक्त जियो पण जियो मजे मजे, काई तो उनरो नाम और काई उनरो धंधो, कोई नहीं जाने अजय। लोग कुल इतरा ही जाने कि वो एक मिनक हो के जको जलम लीधो चिरलायो और भगत आया मरगो, पण काई इतरे सुई वो आपा ने अबोला को नहीं करगो। एक समाधि माते लेख है, ओ सह सवार काडी तरवार अन्यावरे लार, ओ सोयो है अठे अरवा तरवार अजय अन्याव मेटती फिरे, काईटा कठे खठे। सैकड़ी मार्ग तू मणाया पण एक बात निका निका जान ले भाया, जकोई मार्ग तू लेसी वो पोछड़ी अठे ही पुगाए देसी मशान में। एक कवि रे समाधि लेख माथे लिखी ओढ़ो है, मैं धरती रो भाट धरती रो चारण मरियो और अब सोयो हूँ अठे, कुण सोयो होवेला मारे सारे ध्यान कठे।
छुरी कटारी के ऊपर लिखी जोड़ो होना चाहिए कि भलाई आकाश में सूरज तपो केतरोई इंदी धार माथे नी सूखसी कदई लोई। दूजो एक छुरी कटारी परी झका हरदम राखे छुरी कटारी साथ वाने एक दूजे रे हाथ सु बेसी चाहिए एक दूजे रा माथ। और की अष्टपदियाँ लिखी। आखी दुनिया में मैं घूम्यो और किरी किताबां भेड़ी बोली। आखी दुनिया में मैं घूम्यो और करी किताबां भेड़ी बोली। भगत सजावण खुदरो कमरो यूं लागे ओ नखत आपणो आ धरती खुद में किताब है ई में मेन मेख ना रोड़ी। पण ई किताब रा की पाठा सिरनावा खोटा और की पाठा में जको लिखो वो जाबक झूठो कोरो कालस काई कठे सुधरसी गलतियां और लिखी जिसी पोती पाची काई आ धरती पढ़ने में कदे लागसी आची सांची। एक दूसरी अष्टपदी जेक बदलबो होसी मारो कदे धात में मैं कलदार बनूनी मारो मतलब होसी नौली में पूगण सू पेसी बात सूगली दूजी काई लोभी आँख्या में उगियाऊं मैनी चाशूं लाग करयाई पण जे भाग बदलियां रहसी मने दात में भट्टी माई तपा तपू तरवार वणासी मैक ब्यान री ध्यान धुनी में सोयो रहशूं पण जाग्या सामी नी कोई दुश्मी सहशूं। पछे यहाँ गजादान जी के वाह अष्टपदी मैन उड़ीकूं किणी सबद ने इतरो इया कै उड़ने आया ही सरसी नी आया मैं कीन कठेरो किणी सबद ने जे आणो है आपे आओ जिया अबोला आंसू बरसे बरसा जाओ। कविता में तो शब्द मते उटकाई आवे ठीक ठिकाने आपो आप बीड़ी जा जावे बिना बिताया मिनत कोई जिया आप उगे कवितावां में शब्द वियाही औचक उगे। बहुत बहुत शानदार गुरुदेव। ए आपरी अष्टपद्या आप चूंकि आज़ादी से पहली री कविता माथे भी काम करे और आज़ादी रे बाद री कविताओं तो आप लिखी है और उन माथे आलोचना आपरी है। राजस्थानी रो मूल स्वर डिंगल मानी जाए। डिंगल और पिंगल जकी राजस्थानी री प्राचीन शैलियाँ दोनिया में जकी में राजस्थानी रो मूल है। डिंगल और पिंगल ने दोनिया ने आप किन भांति देखो क्योंकि कवियाँ लिखो वयन भला मृदु वाय का जाडा आखर जरिंद वणीज पिंगल वींदणी वणियो डिंगल वींद। तो डिंगल ने तो बींद बतावे और पिंगल ने बींदणी बतावे। तो दुनिया में जो आखर लेवन रो वारे शब्द और वर्ण क्रम री बात है वारी भावनाओं री बात है। डिंगल और पिंगल ने आप किन रूप में देखो राजस्थानी में राजस्थानी रे बधे पे में वालों का योगदान है। दोनों ही दरअसल काव्यरी न्याय नारी शैलियाँ है प्रकार है और दोनों ज़रूरी रही है राजस्थानी कविता रे विकास में। खासकर डिंगल वह मजबूत रीढ़ है राजस्थानी कविता री। डिंगल की शब्दावली आज की राजस्थानी कविता में भी बराबर मिले। एक अष्टपदी जिकी वहाँ में रह गई वह बताऊँ मैं आपने। अठे भाप रे इंजन दाई आपा आवा अठे भाप रे इंजन दाई आपा आवा घड़ी खांड डब पाछा बीर हुआ आपा आ जिंदगानी भगत रेल रे टेसन दाई इनरी हलचल उतर चढ़ी है साफ पियाई किणी नेड़ले दिनक रात में बीर मने होणो ही पड़सी लाल रोशनी मत उथले ना तुरत हरी में हाल न सावड़ सुस्तायो हूँ अरनी कोई बात करी मैं। वाह वाह लाल रोशनी हरी में बदले तो फिर जान रो इशारो हो जावे संकेत आप रो अच्छो। एक डिंगल रो कवित है कि आदमी वंश परंपरा कितनी बड़ी हो लेकिन खुद काम करिया ही आगे बढ़ सके। और तेज सिंह जी जोधा रो जो साहित्यिक लेखन है
उन लेखन में पहले भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से बात करी अंग्रेजी और अठिन राजस्थानी हिंदी री। डिंगरो कवित है कि कुंभ में सिंधु समात नहीं सुत सिंधु की तीन चुलू भर रे। अगस्त्य ऋषि कुंभज कही जे कुंभरो बेटो, तो घड़े में तो समुद्र को नहीं आ सके, लेकिन बी घड़ऊ पैदा हुएड़ो बेटो समुद्र की तीन चलू कर पी गयो। ये वास्ते बाप छोटो है कि बेटो बड़ो है, लेकिन मेरी परंपरा वाह हुए कि मेरी मायने काई है कि कुंभ में सिंधु समात नहीं सुत सिंधु की तीन चुलू भर रे। गणिका सुत से रघुनाथ गुरु धिवरी सुत वेद हृदय धर रे। मकरी सुत जीव चिरंजी भय दासी सुत विदुर दया धर रे। नर होत बड़ो अपनी करनी पितु वंश बड़ो तो कहा कर रे। व्यक्ति तो आप री करनी बड़ो हुए, और आप रो जो लेखन है बहुत समृद्ध है। राजस्थानी पत्रकारिता में आप रो बहुत बड़ो योगदान है। आप माणक पत्रिका रा संस्थापक संपादक, आप राजस्थान पत्रिका ने संपादन रो काम आप करो। जागती जोत जो कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी री मासिक पत्रिका है उनरो संपादन आप करो। जलते दीप में भी आप काम करो, और एक परंपरा रो हेमाणी अंक आप संपादित करो। तो बिना हेमाणी नाम देने पीछे कहीं आप रो भाव और उन विषय में आप जानकारी लेवनी चाहवा कि हेमाणी जो परंपरा रो विशेषांक है जेके लेर तेज सिंह जी जोधारी बहुत बड़ी चर्चावां हुई, तो उन अंक विषय में जानकारी दे। हेमाणी अबरी जकी राजस्थानी कविता री पीढ़ी है उनसू पहली रा जका 50 वर्षा रा कवि आ महत्वपूर्ण वारी रचनावां रो संग्रह और उनकी आलोचना की, जिनमें नारायण सिंह भाटी, कन्हैयालाल सेठिया, गणेशी लाल व्यास उस्ताद, चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी, ये सब कवि हा, गजानन वर्मा वगैरह, और उनरो अध्ययन उनमें हुई। एक कविता मायड़ भाषा पर जबकि मैं लिखी हूँ वह मैं आपने सुनाना चाहूँ। मायड़ भाषा। मैं जलमियो और पढ़ियो वहाँ सिखरा के जठे सू झरतो एक डूंगराऊ झरनो, और हो जठे ऊंडी पड़गूंजारो घेरा घेर चौफेर पसरनो। मारी माँ गोडारे पान बैठती मारी मछली रे सारे, और इन भाषारी लोरियां पड़ती काना में मारे। माँ अजई उन दिन ने चितारे जद पहलम पोत उगड़ी मारी बोली। मैं हो उनकी छाती रे सारे, और आंसू ही आंसू आ मारे उन यारे। मैं चिरलायो माँ पकाई थी वो शब्द इन्हीं भाषा में हो। हाँ वे बाता के जकी मारा बापू मारे टाबर बने कथी ही केड़ा केड़ा परी लोकां सू गुंथी नथी। वहाँ कथा मारे चरितारा भाग आ कितरा न्यारा न्यारा, पण अचरज तो हो कि वहाँ सगड़ा रे ही मुंडे इन भाषा रा उचारा। वहाँ लोरिया रो हिवड़ास अजय मारे हिए, वहाँ कथा मारो कमलास अजय मारे में जिए। पण आगेरा नवा दर्शाव और नवा मिनता सारू, मैं हूँ पूरी तरिया एक दूजी भाषा रो आभारू। इन दूजी भाषा रे जोम मैं फिरियो आखी भोम, और आ वाई समृद्ध भाषा जिनने पान जगाई लोगा में आशा, जिनने वो मांडी और उचारी। मैं घणोई भाकरा सू आयो पढ़ावा भाषाई मारी और मारी। आ मने उतरी प्यारी जितरी तुम्हारी भाषा री किलकारी। वाह, मायड़ भाषा राजस्थानी माथे आपरी रचना। डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारी राजस्थानी भाषा आप मुक्त छंद कविता में लिखी, वह छंदोबद्ध में है। वह लिखे कि जदई भारत में सता जोगा फतरी आंधी आई ही। जद भारत पर संकट पड़ियो तो राजस्थानी भाषा और राजस्थानी भाषा रा संस्कार देड़े लोगा हमेशा हिंदुस्तान री आज़ादी ने हिंदुस्तान रे अस्तित्व ने बचाउण वास्ते आगे रहा। डॉक्टर शक्तिदान जी लिखे कि जदई भारत में सता जोगा फतरी आंधी आई ही। बख्तर्री कड़ियाँ बड़की ही जद सिंधु राग सुनाई ही। गड़गड़िया तोपारा गोला भालारी अड़ियाँ भड़की ही। जो धारा धारा धस्ता ही खाड़ा रातंबर खड़की ही। रड़बड़ता माथा रण खेता अड़बड़ता घोड़ा उलड़ता। सरकटिया सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता। रणबंका भिड़ आरान रचे तड़पेखे भाण तमाशा है। उन वक्त हुए ललकार उठे वह राजस्थानी भाषा है। एड़ी मन भावनी रलियावणी सुहावनी भाषा, लेकिन गुरुदेव काई कारण हुयो आ भाषा जकी में आपरो समृद्ध व्याकरण, आपरो समृद्ध शब्दकोश, आपरो छंद शास्त्र, 1000 सालारो समृद्ध इतिहास,
बोलन वाला री संख्या री दृष्टि से भी कोई कमी को नहीं, लेकिन फिर भी आपने इन माइड भाषा ने मान्यता को नहीं। इनरो कारण कहीं समझो आप एक साहित्यकार री दीठ छूँ, क्योंकि आप पत्रकार रूप में भी काम करो, साहित्यकार रूप में तो आप श्री राम हो ही, एक शिक्षाविद रे रूप में भी आप लंबो काम है। इन वास्ते अपनी माइड भाषा राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिलने रो कारण कहीं है, और इन लेने वास्ते आप लोगों ने कहीं करना चाहिए, दोनों पर अपनी राय जाननी चाहिए। सबसे पहली और बड़ी बात तो आ है कि राजस्थान आज़ादी हूँ पहली रजवाड़ा में बंटोड़ो, न्यारा न्यारा रजवाड़ा एकीकरण हुयो, शिक्षा रो अभाव हो, इन वास्ते जागरूकता री कमी ही, और भाषा ने लेर आपा में कोई साफ विचार को नहीं हा। इन वास्ते राजस्थानी भाषा ने उन भगत आपा मान्यता दिराए को नहीं सकिया, और उन रो परिणाम आज तक आपा भुगता। जिया के गुजरात वगैरह है, गुजराती राजस्थानी रे संजोड़ा जोड़ रही भाषा है, उन्हें मान्यता मिल गई क्यों उठेरा लोग जागरूक हा। तो इन वजह तो आई है कि जब तक आपा जागरूक नहीं हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में जब तक आ आवाज़ प्रमुख नहीं बनी, सरकार ने निर्धारित करने वाली नहीं बनी, राजनीतिक सत्ता ने हासिल करवा में समर्थ नहीं बनी, जब ताई आई स्थिति रही मान्यता मिले को नहीं। आ राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है। आप इन राजस्थानी एक में इन बात ने उठाई है 1970-71 में, और बारी बार सागण स्थिति अठे है आज भी। आप लिखे कि सोचा तो कणा हंसी आवे और कणा रीस, सिरकारू निजर कितनी समझदार वे, जिन भाषा ने वह भाषा नहीं माने, उनमें भी आप लिखर तो ले जाओ कि एड़ी वेड़ी पोथी। यानी कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता कौन सरकार में, और आप राजस्थानी की बात करो तो वह कौन सुने, लेकिन इसी बीसी पोथी किसी के ले जाओ, जोधा साहब लिखे कि जे थे लिखर ले जाओ एड़ी वेड़ी पोथी, ज्यों के 5 वर्षीय योजना महाकाव्य के लूप लेदर खंड काव्य, पोथ्यानी प्रतियां फटाफट खरीद जेला, भाषा रो सवाल उन ठोड़ नहीं उठेला, क्योंकि आपरी निजरा में जीवा पेट एक भाषा है, आपरी निजरा में जिया पेट एक भाषा है, बिया सरकारू निजरा में हर एक योजना खुद में ही एक भाषा है। आ सरकार री दीठ है, इतनी कड़वी बात लिखे है। वास्ते तेज सिंह जी ने बैठे युवा पीढ़ी री बोछड़ाएं कई जनों भी सार्थक हो, क्योंकि लोग जगह स्थापित है वह बातें करता ही करता। मैं निवेदना करनी चाहूँ कि तेज सिंह जी जो था 1970-69 से लेर 80 के दशक ताईं एक एड़ो देदीप्यमान नक्षत्र रूप में उभरे, और रोज नई नई चीज़ा की इनकी नया नया प्रयोग करे। लेकिन उन तेज सिंह जी जोधा रे पुरस्कार रे नाम री सूची देखा तो अबार जा रे कन्हैयालाल पारख पुरस्कार लारले साल आपने मिलियो है। तो मैं निवेदना करनी चाहूँ कि पुरस्कार जो है वो पुरस्कार किसी साहित्यकार वास्ते कोई मापदंड है, या पुरस्कार देने में भी कई धड़ा बंदियाँ, कई खेमा बंदियाँ, कई तरह का माचा माचलियाँ जगह बात सामरदैया भी कठन कठन लिखे। तो बियांकली बातें इन साहित्य में है। तो मैं आपसे निवेदन करनी चाहूँ कि पुरस्कार ने साहित्य लेखन ने और पुरस्कार से साहित्यकार पर कहीं असर हुए, इन दीठ शू आपरा विचार। पुरस्कार दरअसल देवण आलारी स्थिति माते वहाँ माते निर्भर करे, अब वाकई ने मिले वो वहाँ विचार है। साहित्यकार पुरस्कारां रे वास्ते को नहीं लिखे, साहित्य आपरी मर्जी हूँ और आपरी प्रेरणा में हूँ रचे। एक दो कविता मैं जिनमें डिंगल शब्दारा ठीक प्रयोग हुआ है मैं आपने बताऊं। स्वागत। एक कविता है, जूं जूं आकरा हुए आजरा घमसान, मैं सिमरूं बडेरा रा कीरत किमठान। जूं जूं आकरा हुए आजरा घमसान, मैं सिमरूं बडेरा रा कीरत कमठान। पण मारी मायड़ भूम और माटी सारू, वहाँ करताई मारे हिए ऊंडो रहठान। आ लाखीणी भोम जठे बगे कड़कड़ता नाड़ा, दे उछाड़ा आप रे जोम। इन जीती एड़ी धज एड़ी सज, और सदा सारू होएगी एड़ी रज। के जिनरो फगत मिनताई और फगत आज़ादी नाम, इन नाम ने मारा लाख लाख सलाम। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। आप अज्ञे जी रा प्रशंसक हो, हिंदी रा प्रोफेसर रहा, और अज्ञे आप पसंदीदा रचनाकार है, क्योंकि मैंने सौभाग्य मिलो आप साथ 10 साल नौकरी करने और लारले 20 साल हूँ आप आशीर्वाद मैंने प्राप्त हुए। मैं PhD आप अंडर में करी, और आप
स्वयं राजस्थानी में राजस्थानी रा विषय ले आप PhD हुई, आप लघु शोध प्रबंध हुई, और इन बात रो मैं साखी हूँ कि आप जितने लोगों ने राजस्थान PhD करवाई वहाँ सब ने राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति से जुड़ा विषय आप दिया है। अज्ञेरी कविता ही कि सांप तुम सभ्य तो हुए ही नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, ये इतना विष कहाँ से पाया। उन्हीं भाव ने ले आपरी एक रचना है जो राजस्थानी बहुत श्रेष्ठ हुई, सांप नाम से हूँ तो बीणु सांप, तो वह तो आप सुनाता ही रहे वास्ते बात सुनाओला तो सबने आनंद आवेला। जोधा साहब कविता है, चेतोक थारी छाती माथे कुंडालो घाल और नासा सारे, फण साध्या बैठो है पीणो सांप, पीवे भाषा भरोसो और सांस, पोछड़ी जदो पूछरो फटकारो दे यर जावेला, तद थाने देसर आज़ादी रो अर्थ समझ में आवेला, हथ भाग के मोड़ो वे जावेला, मोड़ो वे जावेला। वाह क्या बात साहब, सब ने पीवेलार जाते टाइम आपरी पूछ रो फटकारो देर थाने आ भी कह दे लोग मैं सो क्यों ले जाऊँला, लेकिन आप जागता टेम बोड़ो लागेला। आपरी इन्हीं भांतरी कविताओं में हर आदमी जब लिखना शुरू करे कलम हाथ में ले तो माँ पर लिखने की परंपरा, और स्वयं बड़ी यदि कोई विषय हो सके तो माँ ही है, ममता रो सागर है। आप माँ पर और पिताजी पर दोनों पर दीठावरे बेजा माए, दृश्य के बहुत भीतर तक एक माँ माथे आपरी कविता है, और म्हारा बाप पिताजी माथे कविता है। दोनों ही बहुत शानदार रचनावा है, तो आप वे दोनों रचनावा जो कि आप सुनानी चाहो जोधा साहब। मारा बाप कविता रा मन याद कोनी, लंबी कविता ही सन 70-71 आसपास लिखोड़ी। एक दूसरी कविता जी माँ पर ही दरअसल उनरो शीर्षक हो दीठा हो रे बेजा माए, उनका कुछ अंश मन ध्यान है, वह मैं आपने सुनाऊँ। दो पग दाव्या जावे है रग रग, दो पग दाव्या जावे है रग रग, आ ध्वनि भी हूण गतारे बिचे सू लगो लग, लगो लग, नैड़ी 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 आव तोड़ी थू, पेटरी लाए भुगते मांग, मैं जीवन री जुगत जोड़ूं। ओ ढील तरतर सुतीज तो ढील, ए हाथ तरतर छाती पर आता हाथ, एक धूज घाटी खुदरे ही बोझ सू पड़तोड़ी, ए आँख्या कठई से चन्नण में चिमकी ले तोड़ी, एक लखान के अड़गे ताई आगे लारे माँ, एक लखान के अड़गे ताई एड़े छेड़े माँ, एक लखान के ऊपर नीचे माँ, एक लखान के उठता माँ, के पड़ता आखड़ता माँ माँ, तू दीठाव सू बेजा बारे ही, मैं दीठाव रे बेजा माए हो। क्या बात है, बहुत शानदार। राजस्थानी आलोचना में डॉक्टर तेज सिंह जी जोधा एक अलग मुकाम रखे। बिया आलोचना थैंकलेस जॉब है, जिया भी करे तो भी में आलोचना ही होती रहे, और लोग लिखे उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्धवा परस्पर आलापयंती अहो रूपम अहो ध्वनि, वो आरोप भी लागतो रहे है। लेकिन तेज सिंह जी जोधा आलोचना ने किन रूप में देखे, किनी पोथीरी किनी रचनाकार री रचनावारी आलोचना में काई मापदंड वेना चाहिए, किन रूप में, और आज री राजस्थानी आलोचना ने आप किन मुकाम माथे देखो आदरणीय जोधा साहब। आलोचना असल में साहित्य की मुख्य विधाई है। कवितामार साहित्य रे मूल्यांकन में आलोचना ही सर्वोपरि है, वाई मदद करे, वाई कवितावां री मूल्य चेतना ने स्पष्ट करे। सो कवितावां में आलोचना महत्वपूर्ण है, और आलोचना राजस्थानी में हाल उतरी विकसित को नहीं। राजस्थानी आलोचना में कोई मापदंड क्या अठ ताई की ठीक ठाक मामलो है, और बदलना चाहिए, या कौन सी आलोचना ने कोई आलोचका ना 2-4-5 नाम आपने ध्यान में आवे गए आलोचना ठीक है आज रे परिदृश्य में? अब 2-4-5 नाम बताना तो यहाँ संभव को नहीं। आलोचना सामान्यतः ठीक ठाक ही है।
आलोचना रे साथ ही मैं एक प्रश्न और निवेदन करनी चाहूँ। 50 साल री आप यह साहित्यिक यात्रा है, बहुत सा मित्र मिल्या, बहुत सा परिवारजन भी आया है। साहित्य में, सामाजिकता में, नौकरी करता बहुत सा लोग, घात प्रतिघात सब चीज़ा है। तो पूरे परिवेश ने देखता था का एक साहित्यकार की दृष्टि आज रे जमाने ने किन रूप में लेवे, और एक साहित्यकार रूप में डॉक्टर तेज सिंह जी जोधा आज री इन दुनिया ने जका युवा रचनाकार है, साहित्यकार है, वाने किन रूप में देखे और किन रूप में नया रचनाकारा ने वे सजेस्ट करना चाहे कि वे लिखे तो कहीं लिखना चाहिए। नया रचनाकार जका है वे मारी पीढ़ी सु बागेरा रचनाकार है, और वे आपरे दायित्व ने बखूबी समझे, नए जमाने की चुनौतियां ने समझे, आपरी स्थितियां ने समझे, और उन सब ने वे आपरी रचनाओं में प्रकट करे। वारे मुंडागे खुलो भविष्य है, खुलो मैदान है। मैं वारे प्रति बहुत आशान्वित हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं एक प्रश्न और करनी चाहूँगा, क्योंकि सब जानना चाहे कि 80 रे बाद में तेज सिंह जोधा है कठे। राजस्थानी साहित्य नंद भारद्वाज साहब विराजे है, आदरणीय आफरीदी साहब विराजे है, जगह आप रे टाइम में जका लोग आप रे साथे हा वे लगोलग लिखता कटे दिख रहे हैं। तो तेज सिंह जी जोधा रे माइलो रचनाकार मून किया झाल ली कितने वर्षा रे बाद में कटे किनी साहित्यिक मंच माते तेज सिंह जी दिखे। तो आप कहीं जमाने री मार में कठई किण भांत्स्यूं किणु रीश कर किया आपने ओ मौन छालन वास्ते कुण मजबूर कर रही है। और तेज सिंह जी जोधा यदि मौन नहीं है और वारो साहित्यिक सृजन स्वाध्याय और लगातार चाल रही है, तो हमारी पोथी कद आवेला ओ इंतजार महासभा ने है ओ खुलासो मैं इन मंच माते आप सुचावा। लिखवा में दरअसल अंतराल आ जावे, और मैं मानूं कि मारे लेखन में एक लंबो अंतराल रही है, पर हाल मैं खुद मारे सु आशान्वित हूँ और आशा रखूँ कि आ ओ मून टूटेला और फिर रचनावा उवेला और कोई पोती आपरे सामने आवेला। बहुत बहुत तालियां से स्वागत करो। आप री एक कविता मार्गन हिंदी री कविता है। 2008 में आप विभाग में डिक्टेट कर मैंने लिखा ही मार्गन पढ़ी है। वास्तव में भी दिनों ही सोचूं कि आप भरोसा तो दिलाओ, लेकिन 2008 रे बाद में भी को नहीं आई। भी कविता हिंदी री कविता है, राजस्थानी रो कार्यक्रम है, लेकिन हिंदी री पंक्तियाँ पढ़ूँ आप आज्ञा हूँ कि माना मेरा साथ नहीं है। तेज सिंह जी की कविता है कि माना मेरा साथ नहीं है, रोने की तो बात नहीं है। माना मेरा साथ नहीं है, रोने की तो बात नहीं है। अपना स्वयं सहारा बनकर चल सकते दुनिया में तन कर। जो तुम नहीं सहारे अपने और साथ है केवल सपने। स्वयं जगत में जीना सीखो और जहर दुखों के पीना सीखो। गर हाथों में हाथ नहीं है, माना मेरा साथ नहीं है, रोने की तो बात नहीं है। और मैंने गुरुदेव भरोसा दिलायो भी दिन के प्रारंभिक निर्माण खड़ा है। प्रारंभिक निर्माण खड़ा है, यही सहारा बहुत बड़ा है। अब भी पथ को पान सके तू, जीवन को सुलझान सके तू। इसका मुझ पर दोष भला क्यों, इसका मुझ पर दोष भला क्यों, इसका मुझ पर रोष भला क्यों। कुछ भी जानो घात नहीं है, माना मेरा साथ नहीं है, रोने की तो बात नहीं है। बहुत सी बातें और करी जा सके, लेकिन समेरी आपरी बाध्यतावां है ओपन मंच करूं, क्योंकि सामने शू प्रश्न आवेला तो ठीक लागेला। क्योंकि मारे गुरुदेव शू कई तरह की शंकावां भी है। मैं कई प्रश्न जानबूझ पूछना चाहता था, मैं नहीं पूछ सकूँ तो आप पूछ सकोला। ये वास्ते में खुलो करूँ मंच ने, और आपका नहीं शू प्रश्न आवे ताकि आप और ज़्यादा चीज़ें खुल सके। जगह भी प्रश्न करना चाहे, आंटी जी भी प्रश्न कर सको आप। जोधा साहब रे जोड़ायत विराजमान है, तो अब आठे खुलो मामलो है। घरे तो केड़ा पूछ सको कि नहीं पूछ सको, या जोधा साहब घरे बोले कि नहीं बोले आठे बोल जाए। आदर जो जोधा साहब, मैं आप पूरा जो साक्षात्कार गजानन सा लियो बिन मायने काफ़ी चीज़ें सबने ध्यान पड़ी और बहुत गंभीरता हूँ आप सब बातें माते ली। जो सबों उजड़ो पक्ष मने लागो आपरे व्यक्तित्व ने लेने भी वह चीज़ आ ही कि आप संवेदनाओं झके रिश्ता नातो रही दादो सारी ओलियाऊँ आप शुरू करी। आप मावड़ी री खुदरा पिताजी री वहाँ सब रे भी बात लिखी, मतलब वहाँ संबंध और मधुरता ने विन मिठास ने व्योर व्यो आप जियो हो विनी सुकोमलता रे हाथे जो फूलारी पाखड़ी। लेकिन एक बात एक महिला विवरण ने नाते ही आप समझ लो कि नारी मन है वो
मैं सोच रही हूँ कि कटे कविता रे मायने आपरा जोड़ाए जो पधारिया है वारी कविता ना सही पर कटे कोई प्रेरणा जो वे सके नेपथ्य में ही वे, तो मैं भी ना जाननी चाहूँ कि वाह कटे जो हमारे समाज में कुछ है इन तरह री, लेकिन कटे कुछ प्रेरणा कटे कुछ वो वे, तो वो मैं लोग सब जाननी चाहूँ सर। आप जोड़ायत री प्रेरणा तो जदू जोड़ायत साथ है बराबर है ही हर काम में, और अंतराल जो को है इनमें भी वहां प्रेरणा है। आई साची बात। धन्यवाद। सर मैं आपको जानना चाहूँ, पहले तो नमस्कार, मैं आपको जानना चाहूँ कि जो मंचरी कविता और पढ़नरी कविता आजकल एक बड़ो अंतर सो दिखे है, तो मैं एक आज की रचनाकार होने के नाते आपको समझना चाहूँ कि मंचरी कविता और किताबरी कविता, कई लोग कहते हैं कि यार ये कवित्री तो मंच के लायक नहीं है, या कई लोग कहते ये कविता तो सिर्फ पढ़ने के लायक है, मंच की नहीं है। तो आपरी दृष्टि मैं समझना चाहूँ कि मंचरी कविता और किताबरी कविता में की तरीके की मर्यादा और अंतर होना चाहिए। और मंचरी कविता दरअसल लोगों की जकी इच्छावां मांग है उन मांग री एक तरह पूर्ति करे, लोक रो व्यापक रूप मनोरंजन करनो वह आपरो प्रमुख धर्म माने, इन वास्ते वह बहिर्मुख ज़्यादा हो जाए। और जड़ ताई मुख्यतः छपण वाली कविता है वह एक तरह आत्मान्वेषण री खुदे अन्वेषण री तरफ उनको ध्यान रहे, तो वह कविता अंतर्मुखी कविता हुए, इन वास्ते साहित्यिक मानदंडा पर वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर एक छोटो सा प्रश्न और हो कि एक कविता में आपकी लाइन आई कि कुण सोवेलो म्हारे सारू सारे, कुण सोवेलो म्हारे सारे, तो 80 रे दशक पाछे तो आप लिखिया कोनी, एमए से ही आप लिखण लाग गया, तो यह जो एक दार्शनिक पंक्ति है या कद उपजी, मतलब कद को समय हो जब या आप इतनी दार्शनिक पंक्ति लिखी कि कुण सोवेलो म्हारे सार, वह तो एक समाधि लेख को पत्थर हो जिन पर है लिखोड़ी पंक्तियां ही आ एक ट्रांसलेशन हो रूसी कविता। तेज जी मैं तो एक छोटो सा जिज्ञासा रखूं कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता रुमनी जी की अब खाए आवे तो आपरी जगह है, पर राजस्थानी री कोई केयर करने वालों भी है तो वो राजस्थानी रो लेखक है, राजस्थानी रो हिमायती है, और उनने राजस्थानी तमाम जो की संस्थावां और वाने वारे माथे आपरो एक कंट्रोल आपरो एक नियंत्रण रखना चाहिए। ए साहित्य अकेडमीज है या जकी है आने माथे राजस्थानी लेख का रो एक दबाव एक पकड़ बनी रहे, इन हिसाब से आपने कहीं करना जरूरी लागे और वो जरूरी है कि नहीं, इन माते थोड़ी बात करो। राजस्थानी लेखकारों ही दरअसल नियंत्रण रहना चाहिए। हाँ तो खुद वहाँ संस्था ने भी सोचना चाहिए कि राजस्थानी रे इन काम ने देखे, और लेखका ने भी चाहिए कि वे इन दिशा रे माने सक्रिय रहे, और जका साहित्यतर लोग है वाने आमाते काबिज नहीं होने देवे, तो वो तो ज़रूरी है कि कवि लेखक जका राजस्थानी रहा है वही यहाँ चीज़ा ने संभाले। क्षमा गणी हुक्म। एक निवेदन ये हो कि आज का आपके सामने समक्ष उपस्थित हो वो भी एक सौभाग्य है। तो ये जो एक जनरेशन गैप की स्थिति है या साहित्य में क्यों बरकरार है, जब साहित्य तो लिखण की एक विधा है कि मैं वो लिख रहे हैं जो आज लिखण की महत्वता है, आज की सच लिख रहे हैं, तो ये एक कटु सत्य कब तक भाग्य साथ चल लो कि एक मंच पर दो दिग्गजा के बीच में अगर एक नई पीढ़ी नई कपूर खिलबो चाहे तो वो सुख कब तक माने वंचित रहना पड़े। नई पीढ़ी खुद रो रास तो खुद बना सी और पुराना वो आगे जा सी, इनमें तो कोई शक ही को नहीं। आप रो देखो वो ख्याल है कि नई पीढ़ी की यहाँ आगे आवे तो वह तो आप रे रचना कर्म रे माध्यम ऊंडा गया सी, और पुरानी पीढ़ी ने उन्हें रास देव नहीं है। और अगलो एक सवाल बड़ा निजी है कि कई आज
80 से जो बंद है, 2008 से बंद है लिखने की, जो एक काई आगली लिखण मार्ग खातर जो प्रेरणा स्रोत है, वे कहेगा कि आपको लिख लो एक मेरा खातर। बहुत आसान है। जवाब भी तो चाहिए हो आंटी जी कहीं लिखो लाइयो पूछे प्रश्न आदरणीय प्रमोद और कोई बातचीत? आखिर जो है ना, हमारा मकसद ये है कि जो पिछली बार एक बार कहानी से सुनाई थी कि मूंग जो है ना, वे मूंग बिखरे तो उगड़ना लाग रहा है, धीरे धीरे लाग रहा है कि भी है। मैं आज सुबह फेसबुक पर देखा हो तो एक तो बाकी लोगों ने मेरे ऊपर कि मेरा जन्मदिन है, पर भी सब महत्वपूर्ण बात यह थी कि आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि या ये क्या तो समाज हाँ कि जी की स्मृति मात्र से अपना रोंगटा खड़े हो जाए। आजादी की बात बहुत बार आई, आजादी के नाम से यदि कहना याद रख सका तो महाराणा प्रताप है। कुछ नया लिखण आला है, मैं सवेरे ही नरपत बेताली जी भी लिखियो, केदारदास जी दासोड़ी भी लिखियो, आप भी लिखियो। मरसिया जो अपनी राजस्थानी की एक परंपरा है, मैं बहुत पहले दूर साड़ा में पढ़ियो। मैं चाहूँ कि आज महाराणा प्रताप ने मैं दूर साड़ा मरसिया पढ़ी बता कि मैं लाहौर में था एक परिचित, महाराणा प्रताप को निधन हुआ। असले को अणदाग पाग ले को अणदाग। आपने मेरो है तो पहले घोड़ा पर दाग लगाया जाता, जिसका दरबार के अधीन हो जाता, बाकी घोड़ा पे यदि गांव में थे देखा हुआ है तो सांड छोटे तो भी वो निशान लगा दे पीठ पर, पुट्ठे पर गरम कर लोगों निशान लगा दे तो कोई पिछाण हो जाए कि साहब दागेड़ो है तो घोड़ो दागेड़ो है तो घोड़ो असले को दाग, आप घोड़े पर दाग भी लगाए और पागले को नानी पगड़ी तो झुकने नहीं दी। गोवाड़ा गवड़ाए जिको वे तो गुरुवामी नवरोज ने गयो, नवरोज का मेला था, अकबर क्या नवरोज का मेला न गयो आस्था नवल्ली न गो झरोका हेठ। बादशाह जब झरोके में बैठते थे तो नीचे दरबार सब करना पड़ता था आपको। जेठ दुनियान दहलती, जहाँ दुनिया दहलती थी। गहलो तराण जीत गयो, दसण मोद रसना करी, निशा मुख भरिया नैन तो अमृत सा प्रताप सी। कि अकबर ने भी उसके भी नैन भरिया है कि यार प्रताप चला गया, जीवन का रोमांच चला गया। एक ही तो जिसको चुनौती देते रहे अंत तक है। हरे घासरी रोटी की जब बन बिलावड़ ले भाई। कनाला की सीट है क्या जन्मशती है, और आखिर की पूरी जन्मशती ने मैं कनाला की सीट नहीं समर्पित की है। प्रभाकीमान फाउंडेशन की प्रेरणा से ये सब कार्यक्रम है। क्षेत्रीय भाषाओं में मुझे पहले भी जिक्र करो कि राजस्थानी में आप ही शुरू करो, आखिर भी को नाम दियो। पूरे भारत में अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अभी 18 दिसंबर ने अमृतसर में गुरुमुखी को भी शाखा है, वो भी आखिर नाम से ही है। उड़िया में है तो भी आखिर है, भोजपुरी है तो भी आखिर है, और मलयालम कन्नड़ और तेलुगु है या तमिल है तो भी आखिर नाम से, मराठी भी आखिर नाम से है। आपापी का प्रताप ने स्मरण करता हूँ जहाँ वो एक टॉर्च बियर है क्षेत्रीय भाषाओं ने वापस अवेयरनेस को, तो ये काम अपा ने मिलो है। आप सब लोग उपस्थित हो, या हमारे लिए वास्तव में बहुत, मैं बता नहीं सकूँ कि माने कितना सुख मिला है। हमारे मित्र लोग कहे कि भाई साहब सर्दी बहुत है, केवल लोग आवे कि नहीं, और जिस दिन भी यहाँ शंका करे ना जिस दिन माने कुर्सियाँ एक्स्ट्रा ले आनी पड़ा। मैं मालिक को भी याद है, परेशानी क्यों कर दो, ज्यादा भाई दौड़ करनी पड़े। खैर बहुत सुख की बात है, आप सब लोग पधारो। एक बात को बार बार जिक्र हो कि ये
मौन होगा लिखवा कौन लगे मारे में एक नई लेखिका ही मन को बड़ो तो को बार मौन होगी प्रदक्षिणा कविताओं लिखती बार तो मैंने बहुत बार कही तो दोबारा कौन लिखा है। मैं चाहूँ कि आज की जो पुस्तक भेंट करे वह प्रदक्षिणा करे तो एक ताले की चाबी एक ताड़ो चाबी से खुले वह चाबी भी मौन है ताड़ो भी मौन है। तो प्रदक्षिणा से निवेदन है कि आप आ गावे बहुत बढ़िया कविता में पहली बार मिलो तो मैंने कविता ही सुनाई थी। मैं चाहूँ कि आज ये अवसर पर क्योंकि आवाज बहुत अच्छी है कई बार आकर शुरुआत करी है वॉइस ओवर है हमारे में प्रेरणादायी है वे सावित्री जी आपने आपको व्यक्तित्व यदि थे कर मिलो और आपसे बातचीत करो तो देव पटेगी नहीं और शादी भी होगी बहुत बचपन में फिर आप पढ़े यार कतरी किताबें लिख दी मैंने तो खुद नाश्ते में पढ़ा लिखा क्यों बंद कर यार और ये बिल्कुल सावित्री सन आइए आपकी पुस्तिका उनको दे आप अच्छा ठीक है उनके लिए चलो अच्छा आपकी पुस्तक दे हो कहीं एक मासिक यो न्यूज बुलेटिन की तरह है पूरे भारत में जो भी गतिविधियां हुआ है अंग्रेजी में राइट सर्किल है ऑथर्स आफ्टरनून और किताब लॉन्चिंग भी किताब नाम से है बहुत सी गतिविधियां हैं प्रभा किताब की तो ये एक मासिक जितनी पूरे भारत में गतिविधियां हैं देखिए क्या पत्रिका है मासिक पत्रिका है तो ये उपलब्ध है अपने आप की लिखी हुई पुस्तक जो ऑडियो अभी है कार्यक्रम लगभग समाप्ति पर है मैं आपसे निवेदन करूं कि आप पुस्तक भेंट करना चाहो देव अभिलाषा जी की पुस्तक को भी पिछले महीने ये विमोचन हो रहे हमारी ये सब मानद तो देरो को नहीं पर ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बता रहे मैं तो उपक्रम है वैसे प्रेरणा ले सारा ही है जी नमस्ते नमस्ते बस बोले ले दादा से किताब ले लो ना थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा अब भाई चल बड़ा फोटोग्राफ तो कुछ फोटोग्राफ होना चाहिए ना आप आओ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल